सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत जन तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि नाम जब चलता रहता है। एक बार भगीरथ जी ने जब गंगा जी को प्रसन्न किया तो गंगा जी मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार हुई ब्रह्मलोक से। भागीरथ से कहा कि जब मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्यु लोक में बीच में रोकेगा कौन? पहली समस्या। और दूसरी समस्या है, मृत्यु लोक के पापी लोग हमारे में स्नान करेंगे तो सारे पाप हम में हो जाएंगे, तो हम निष्पाप कैसे होंगी? तो भागीरथ जी ने तपस्या करके भूत भावन भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कहा गंगा जी को आप रोकिए। कहा रोक लेंगे, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको रोक लेंगे। फिर उपाय पूछा भगवान से कि गंगा जी निष्पाप कैसे होंगी? तो उनका जो साधु निरपेक्ष है, किसी से आशा नहीं रखते और निरंतर भजन परायण है, एकमात्र भगवान के आश्रित है, वो संत जब तुम में स्नान करेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएगी। जब गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे की तरफ उतरी तो अपनी जटाएं खोल दी भगवान शंकर ने। आओ, हरि का चरणामृत है ना, निगाह से भी रोक सकते थे, नेत्र से भी, ऐसे भी रोक सकते थे, लेकिन जटाएं, जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। बांध। भागीरथ जी ने कहा खोलो, तो वहां से लाए ब्रह्मलोक से, और तो आप अपनी जटाओं में ही रोक लिया। तब 3 धाराएं प्रकट हुई। जो देवता लोग जिसमें स्नान करते हैं देव गंगा जिसे कहते हैं अलकनंदा, मनुष्य जिसमें स्नान करते हैं वो भागीरथी, और नीचे के लोग की जिसमें स्नान करते हैं वो मंदाकिनी। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी के रूप में गंगा जी प्रकाशित हुई। तो जो संत भगवान के निरंतर भजन में लगे हैं वो जब गंगा जी को स्पर्श करते तो निष्पाप हो जाती। जब गंगा निष्पाप हो जाती तो हम पापी जन क्यों नहीं निष्पाप हो जाएंगे? संतों के संग से। संतों के हृदय में भगवान प्रगट निवास करते हैं। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, पर माया का पर्दा लगा के निवास करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 पर्दों, एक पर्दा लगा हो तो नहीं दिखाई देता, फिर 3 पर्दा लगा हो, सफेद, लाल और काला। श्वेत वस्त्र की तरह सतोगुण, अरुण वस्त्र की तरह रजोगुण और काले कपड़े की तरह तमोगुण। 3 पर्दा लगे हैं और भगवान हृदय में बैठे हैं।